सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीए भाग 1 हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में ही एक निबंध संग्रह है और उसी निबंध संग्रह का दूसरा निबंध है अशोक के फूल। पहला निबंध करुणा और दूसरा निबंध अशोक के फूल। आज हम अशोक के फूल निबंध का ही अध्ययन करेंगे। अशोक के फूल निबंध के लेखक सुप्रसिद्ध निबंधकार साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशेष चर्चा उनके आत्मव्यंजक निबंधों के कारण आती है, जिसमें उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अशोक के फूल निबंध में भी हम उनके व्यक्तिगत विचारों को और उनकी समग्र दृष्टि को देखेंगे। हम अशोक के फूल निबंध का सारांश और उसकी विशेषताएं समझते हुए इस निबंध की व्याख्यात्मक आलोचना करेंगे और साथ ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली का भी परिचय प्राप्त करेंगे। साथियों, अशोक के फूल निबंध का सारांश क्या है, इसे कुछ विशेषताओं के आधार पर हम समझेंगे। सबसे पहले इस निबंध में चर्चा आती है कि भारतीय संस्कृति में अशोक के फूल की चर्चा कब से शुरू हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि कालिदास, महाकवि कालिदास से पहले भारत की संस्कृति में भारतीय समाज निश्चित रूप से अशोक के फूलों से परिचित होगा, लेकिन इसकी विशद चर्चा, उसके महत्व की बात सबसे पहले महाकवि कालिदास ने ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझाया। वहीं से अशोक के फूलों की विशेष चर्चा आने लगती है। आर्यतर सभ्यता की देन अशोक के फूल कहां से हमारी संस्कृति में आए, इस बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। संतानार्थिनी स्त्रियां अशोक की 8 पत्तियों को ग्रहण कर इसकी और कंदर्प देव की पूजा करती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। हिमालय के मणियों व रत्नों की स्वामी गंधर्व जाति प्रायः विलासी थी। इनके अपदेवता कुबेर, सोम, अप्सराएं भी परवर्ती शास्त्रों में पूजनीय हो गए। भारत की महान पवित्र भूमि पर अनेक जातियां समय समय पर आई, निवास करने लगी। उनमें से कुछ आक्रमणकारी थी, कुछ यहाँ की स्थायी निवासी भी थी। इन्हें 2 वर्गों में रखा जा सकता है, एक आर्य जाति और दूसरा आर्यतर जातियां। आर्य जाति प्रायः उत्तर भारत के समतल मैदानों में निवास करती थी। आर्यतर जातियों में अनेक प्रकार की जातियां थी। कुछ दैत्य संस्कृति, कुछ दानव संस्कृति, कुछ राक्षस संस्कृति की चर्चा हम बराबर सुनते रहते हैं। और बचपने में तो बताया जाता है कि ये दैत्य, दानव, राक्षस कोई विकराल आकृतियां थी, कोई खूंखार लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दैत्य संस्कृति अलग थी, उनका अपना रहन सहन था और इसी अलगाव के कारण आर्यों ने उनकी अलग पहचान दैत्य संस्कृति के रूप में की। दानवों की अलग संस्कृति थी और राक्षस संस्कृति अलग थी। वो भी हमारे ही जैसे मानव थे, मानव संरचना के थे और उनका रहन सहन, खान पान थोड़ा हमसे अलग था। दैत्य, दानव और राक्षस संस्कृति का निवास स्थान प्रायः दक्षिण भारत हुआ करता था, जो द्रविड़ क्षेत्र था। हिमालय के पहाड़ों पर और ऊंचे हिमालय, मध्य हिमालय पर यक्ष, गंधर्व और नाग, किन्नर आदि जातियां निवास करती थी। इनमें से यक्षों और गंधर्वों की खास चर्चा आती है, क्योंकि हिमालय पे जो जड़ी बूटियां हैं, जो रत्न हैं, जो मणि हैं, उनके स्वामी माने जाते थे गंधर्व और यक्ष जाति के जो लोग थे। इनके पास विशेष शक्तियां भी थी, क्योंकि ये ऐसे वातावरण में रहते थे। तो इन्हीं में से जो गंधर्व जाति थी, उसी गंधर्व से एक शब्द बनता है कंदर्प। यह कंदर्प कौन है? कंदर्प देवता को कामदेव भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे मनोज, मदन, मार, कंदर्प और कामदेव। कंदर्प देवता को अशोक के वृक्ष का अधिष्ठाता यानी स्वामी माना जाता था और जो संतान की कामना करने वाली स्त्रियां थी, वो संतान की इच्छा में
सुनुपुर पैरों से जब लाल फूल खिलते थे अशोक के वृक्ष पर, तो उन पुष्पों पर आघात करती थी। सुनुपुर पैर मतलब जिन पैरों में घुंघरू या पायल बंधे हुए हो। और इसी अवसर पर वो चंदन से, कुमकुम से, अबीर गुलाल से कामदेव की पूजा भी करती थी। अपने पति, स्वामी या प्रिय को उसी वृक्ष के नीचे एक विशेष आसन पर, स्फटिक के आसन पर बैठाकर वो उनके पैरों में वो लाल फूल चढ़ाती थी। और ऐसा माना जाता था कि त्रयोदशी के दिन यह कार्य करने से एक विशेष वातावरण में यह कार्य किया जाता था। लोग, जो स्त्रियां थी, उनको संतान प्राप्ति हो जाती थी। तो संस्कृति के प्रवाह में अशोक के वृक्ष का आज क्या महत्व है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि समय के साथ सामंत उखड़ गए। जो जमींदार थे, जमींदारी प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई, समाज बदलते गए और समाज ढह भी गए। मदनोत्सव समाप्त हो गया। गंधर्वों और यक्षों का स्थान शक्तिशाली देवताओं, भूत भैरवों, पीरों, काली आदि ने ले लिया। तो जो यक्ष और गंधर्व आर्येतर जातियों के अंतर्गत हम जो आर्य जाति के लोग थे, उनके लिए बड़े कौतूहल के विषय थे। विशेष शक्तियों के स्वामी थे, उनका महत्व पता नहीं कहां खो गया। उनके जगह पे वो शक्तिशाली देवता आ गए जिनकी आज देव मंडल में हम चर्चा करते हैं, जैसे बृहस्पति, विष्णु, पृथ्वी, इंद्र, रुद्र। और साथ ही साथ इसके अलावा समाज में पता नहीं कहां से कुछ कुत्सित प्रवृत्तियां विकसित हुई, तांत्रिक पद्धतियों का आगमन हुआ और हम भूत भैरवों, पीरों, काली आदि को पूजने लगे, उनको महत्व देने लगे। यक्ष और गंधर्व हमने भुला दिए। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की जो पलटन खड़ी की थी, न जाने कब वे वज्रयानी हो गए। भगवान बुद्ध ने भी, मार शब्द यहां पर आ रहा है। मार का मतलब क्या है? मार विजय क्या है? वासना पर विजय। मार का मतलब मैंने बताया है कि कामदेव के ही पर्याय माने गए हैं मदन, मार, मनोज, कंदर्प। तो मार का मतलब कि काम पर विजय प्राप्त कर लेना। काम पर विजय प्राप्त करने वाले जो वैरागी थे, जो भिक्षुक थे, उन्होंने एक उनकी पलटन खड़ी की जो बाद में वज्रयानी हो गए। वज्रयान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। वज्र का मतलब होता है कठोर, यान का मतलब मार्ग। कठोर मार्ग पर चलने वाले जो भिक्षुक थे वो वज्रयानी हो गए। लेकिन क्या वज्रयान जो परंपरा थी वो स्वयं में शुद्ध परंपरा थी? जी नहीं। उनके अंदर भी तांत्रिक पद्धतियां आने लगी और वो भोग और योग का सम्मिलित रूप हो गए। यहां भी अशोक ने योग और भोग के मिलन में अद्भुत भूमिका निभाई। यानी कालांतर में जब गुप्त काल भी समाप्त हो गया, वज्रयान शाखा जब बौद्ध धर्म की तेजी से आगे बढ़ रही थी, उस समय तक अशोक का महत्व हम समझते थे। ये लगभग आज से 1500 साल पहले की 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास की घटनाएं हैं। लेकिन सब कुछ बदलता है। यह संयोग भी बदला, दुनिया आगे चली गई, अशोक पीछे छूट गया। समय की धारा में कितने सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, कितने राजवंश आए और गए, और अशोक भी कहीं पीछे छूट गया। यहां पर चर्चा करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य की जीवनी शक्ति के प्रतीक के रूप में अशोक के फूलों की। क्योंकि मनुष्य अपनी अदम्य जिजीविषा, अपनी जीवनी शक्ति से बार बार विनाश को, बार बार विध्वंस को झेल कर भी पुनः सृजन करता है, पुनः निर्माण करता है, पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है कि वह सब कुछ का दामन छोड़ देता है, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है। अशोक भी अपनी मौज में जिए चला जा रहा है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। लेखक कहते हैं कि जिसे आज हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी? मनुष्य अपनी जीवनी शक्ति से सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ मोहों को रौंदते हुए नित्य नवीन परिवेश को स्वीकार कर रहा है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। हम अक्सर देखते हैं कि कट्टरपंथी तत्व शुद्ध संस्कृति की बात करते हैं,
तो क्या आदिमानव जिस संस्कृति में थे वो संस्कृति आज भी है? अगर वो शुद्ध रहती तो क्या आज हम इतना बदल गए होते? क्या यह जिस तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है यह सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम नहीं है? स्वयं हमारी वेशभूषा में कौन सी हमारी संस्कृति का तत्व है? यह शर्ट, यह पैंट, यह छड़ी, यह प्रोजेक्टर, यह डिजिटल क्लासरूम, सब कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन के ही परिणाम है। तो संस्कृति जब प्रवाहित रहती है, जब वह नई चीजों को स्वीकार करती है, तभी वह अधिक सुंदर होती है। अगर पोखरे का पानी एक जगह रहा करे और वो उसके प्रवाह का कोई उसके प्रवाह की व्यवस्था ना हो तो वो पोखरे का पानी सड़ जाएगा। तो संस्कृति को भी समय के सापेक्ष अपने आप को बदलते रहना पड़ता है। यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सांस्कृतिक शुद्धता की बात बेमानी है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, इसको बाद में लाया गया हमारे बीच। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। और बदलाव के साथ ही हम अपने आप अपनी संस्कृति को नए रूप में ढालते चले आए हैं। शुद्ध क्या है? केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जो गंगा की धारा की तरह सारी गंदगी को अपने में लेकर उसे हजम करके और फिर पवित्र हो जाती है। मनुष्य की जिजीविषा, उसकी अदम्य जीवनी शक्ति ही सबसे अधिक शुद्ध है। अशोक के फूल में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिन पर व्याख्यात्मक आलोचना करनी आवश्यक है, क्योंकि इस पर प्रश्न आता है और आपके पाठ्यक्रम में 6 अंक का व्याख्या करने के लिए संदर्भ प्रसंग सहित आएगा। तो हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रसंग ऐसे हैं, जैसे अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा वर्णन मिलता है। कामदेव को अशोक वृक्ष का अधिष्ठाता देव माना गया है और माना जाता है कि उन्होंने अपने तुड़िर में, अपने तरकश में जिन 5 रत्नों को हथियार के रूप में रखा था किसी के अंदर वासना उत्पन्न करने के लिए, उनमें से एक हथियार था अशोक के फूल। अशोक के फूल 2 तरह के होते हैं, एक लाल एक सफेद। लाल फूल जो हमारी संस्कृति का ऐसा हिस्सा है जिसके आधार पर मदनोत्सव जैसे उत्सव मनाए गए। सफेद फूल तांत्रिक पद्धति में प्रयोग किया जाता था। तो मदनोत्सव में क्या होता था मैंने आपको बताया और इसका वर्णन कई ग्रंथों में भी आता है। जैसे सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ है जो महाराजा भोज के संदर्भ में लिखी गई है। मालविका अग्निमित्र संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है, रत्नावली है। इनमें भी बराबर ये चर्चा आती है कि मदनोत्सव कार्यक्रम प्राचीन भारतीय संस्कृति में होते रहते थे और जिन स्त्रियों को संतान की कामना होती थी वो कामदेव की और अशोक के वृक्ष की पूजा करती थी और फिर अपने पति के या स्वामी के चरणों में वो लाल फूल चढ़ा देती थी। तो बड़ा सुंदर वातावरण होता था। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। यहाँ पे उसी वातावरण की सुंदर कल्पना कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक अन्य प्रसंग आता है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, जिसका उपयोग है उसका दुनिया साथ देती है, लेती है, और जिसका उपयोग नहीं है उसे दुनिया रौंदते हुए भुला के आगे बढ़ जाती है। और अशोक के वृक्ष की, अशोक के पौधों की, अशोक के फूलों की आज चर्चा नहीं होती, क्योंकि उसका उपयोग मानव ने अपने हित में नहीं समझा। एक तीसरा प्रसंग आता है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। जो अभी हमने चर्चा की है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, खासकर आज के कट्टरपंथी वातावरण में जब हम देखते हैं कि अनेक ऐसे लोग जो सांस्कृतिक शुद्धता की बात करते हैं, उन्हें यह समझना आवश्यक है कि संस्कृति अगर शुद्ध हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, कोई बदलाव न किया जाए, तो फिर वो बेकार हो जाएगी। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा होती है और यह गंगा की अविरल धारा की तरह तमाम संस्कृति, हम वेद वाक्य आता है कि आनु भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, ऐ दुनिया भर के श्रेष्ठ विचारों तुम आओ हमारे पास।
तो हमने तो दुनिया भर की संस्कृति की अच्छाइयों को स्वीकार करने की एक परंपरा बनाई है। एक अन्य प्रसंग है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। हम किसी एक परंपरा में नहीं बंधे। हमने समय समय पर अपने धर्म के आचरण को बदला, अपने विश्वासों को बदला। हमने पुराने उत्सवों में नए उत्सव जोड़े और आज भी हम उसी तरह उत्सव धर्मी हैं। आज भी हम अगर मदर्स डे मनाते हैं तो अपनी माँ को हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही हम उस दिन सम्मान देते हैं और फिर उसी दिन लड़ते हैं कि नहीं, मातृ दिवस तो रोज मनाया जाना चाहिए। तो एक जो मनुष्यता के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो उम्मीद पर टिकी है और हम सदैव किसी भी परिस्थिति में अपनी उम्मीद के जरिए ही आगे बढ़ते हैं, अपने जीने की इच्छा शक्ति के जरिए ही आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध के आधार पर हम उनकी निबंध शैली की विशेषताएं भी जान सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि उनके निबंधों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना प्रतिबिंबित हो रही है। उनकी सांस्कृतिक समझ इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने भारतीय संस्कृति के एक एक कोने को झांक लिया था और इसीलिए वो ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर उसके सांस्कृतिक मूल्यों को, उसके आदर्शों को, उन पुरानी परंपराओं को, उन विविधताओं को दिखाकर जो आर्य और आर्येतर जातियों के बीच थी, हमें ये बताते हैं कि हम एक सांस्कृतिक धारा में अपने जीवन की क्या भूमिका निभा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भारतीय संस्कृति में अनन्य आस्था भी इस निबंध में दिखाई देती है और उन्होंने इसके इतर भी जो निबंध लिखे हैं उसमें ये पता चलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति में अनन्य श्रद्धा रखते थे। मैंने शुरू में ही बताया कि उनके निबंध आत्मव्यंजक हैं। आत्मव्यंजकता क्या होती है? जब किसी निबंध में लेखक के अपने व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है, उसका अपना ही व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है, उसके अपने विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तब वह निबंध आत्मव्यंजक निबंध होता है। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ अपने निबंधों की रचना की है। वो मानव कल्याण के लिए, मानव को सही मार्गदर्शन देने के लिए ही निबंध लिखते थे और उनके उद्देश्य भी महान थे। सौंदर्यवादी दृष्टिकोण हमने देखा इस निबंध में भी, जब वो मदनोत्सव की बात करते हैं, जब वो मार विजय की बात करते हैं, जब वो अशोक के फूलों की चर्चा करते हैं और जब वो मनुष्य के अदम्य जिजीविषा की चर्चा करते हैं, तो बड़ी सुंदरता के साथ संपूर्ण मनुष्यता को हमारे सामने ला खड़ा कर देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य शैली कैसी है? बड़ी निराली है और वह हमारे हृदय को स्पर्श करती है। वह हमारी भावनाओं में एक उफान लाती है, उथल पुथल कर देती है हमारे विचारों को। निश्चित रूप से उनकी गद्य शैली अनूठी है। उनकी भाषा शैली कैसी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भी निबंध हैं, चाहे वह कुटज हो, देवदारू हो, अशोक के फूल हो, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हो, विचार और वितर्क निबंध हो, इन सभी निबंधों में हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी ही प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है और उसमें संस्कृत निष्ठता भी है, यानी कि उनका सांस्कृतिक अवबोध उनकी भाषा शैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मित्रों, आज हमने अशोक के फूल निबंध के आधार पर न केवल निबंध का मूल्यांकन किया है, बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली के बारे में भी जाना है। हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी देखते हैं जो बहुविकल्पीय प्रकार के हैं। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है, हमने चर्चा किया कुटज, अशोक के फूल, देवदारू, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अशोक के वृक्ष के अधिष्ठाता, आप अब तक जान चुके होंगे कि अशोक के वृक्ष के अधिष्ठाता कौन है? शिव, विष्णु, कंदर की पुरंदर। तो इसका उत्तर है कंदर। निश्चित रूप से आपको आज के निबंध को पढ़कर, इसका मूल्यांकन, विश्लेषण सुनकर बहुत आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।